अब हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। एरीज से लेकर हम पाइसेस तक सारे ज़ोडिएक साइन 12 राशियों की करंट फीलिंग्स निकालेंगे। सबकी सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है। ये टैरोट कार्ड मैं लूँगी और है ऑरेकल्स, ठीक है। दोनों एक साथ बोलने की कोशिश कर रही थी मैं। पहले मैं ऑरेकल्स ले लेती हूँ, उसके बाद हम टैरोट लेंगे। बेसिक टैरोट ही है। पहले ऑरेकल से देखते हैं एरीज राशि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होगी। ओके, एक मिनट, नीचे गिर गया था ये। माई बिलव्ड, फ्रीडम, ऐसे लेती हूँ, ठीक है। आज ज़्यादा नहीं, इतना इनफ है, 2 इनफ होता है मैसेज के लिए। ओके, टैरोट से हम थोड़ा ज़्यादा कार्ड लेंगे ताकि अच्छे से जान पाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, क्लैरिफाई करनी पड़ेगी तो क्लैरिफाई भी करेंगे, हम टैरोट से ही करेंगे। ओके, पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। लगता है एरीज राशि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वालों से। फिर है द सन का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है, अब तक तो बहुत अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पूरे 4 कार्ड मैं ले रही हूँ, सारे अर्थ साइन ही। 4 कार्ड आए, चारों अर्थ साइन से आए हुए हैं, ठीक है। स्ट्रांगली आप किसी अर्थ साइन से ही डील कर रहे हो एरीज। ओके, बॉटम में क्या है, द हर्मिट। ओके, ब्लर हो जाती है, दिखाई नहीं देते। अब मैं इन सारे टैरो से ही क्लैरिफाई करूँगी। ओके, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम। एस ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो कर रहे हो, लेकिन अपने कैरियर को लेकर भी फोकस हो, शुरुआत करना चाहते हो। बहुत तो लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कैरियर को लेकर ही आप अदर स्टेट में शिफ्ट हो गए होंगे या आपने नया काम शुरू किया होगा, है ना। गर्ल्स के लिए भी हो सकता है और बॉयज़ के लिए भी हो सकता है। एक नई शुरुआत, स्टेबिलिटी के लिए, कैरियर के लिए, जॉब, बिजनेस, जो भी आप कैरियर से रिलेटेड काम करते होंगे, बिजनेस कैसा भी हो सकता है, या अप डाउन ज़्यादा करते होंगे, ऐसी चीज़ों को लेकर दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देखें तो स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि वो अपने मेंटली और फिजिकली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले इमोशनल होंगे, अब ज़्यादा ग्राउंडेड होने का प्रयास कर रहे हैं। अपने लाइफ में उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश किया है और कैरियर में भी काफ़ी फोकस नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। जैसे आप कैरियर की तरफ फोकस हो, आपके पार्टनर का कैरियर इस वक्त काफ़ी ग्रो कर रहा है, चमक रहा है, ठीक है। तो ये सब पेंटिकल में उनको कुछ ना कुछ अच्छा अचीवमेंट मिला है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। आप दोनों का लाइफ पर्पस बदल चुका है और आप दोनों अपने अपने जर्नी में चल रहे हो, कैरियर ओरिएंटेड हो दोनों। ओके, जैसे कि ऑरिकल्स में माई बियॉन्ड में आप देख सकते हो कि थॉट वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव स्पेस एंड टाइम नथिंग इज़ मिसिंग। तो चीज़ें पहले से बेहतर हो गई है ना। अब आप अपने पर्पस पे हो, आपके पार्टनर की कंडीशन भी अगर अलग जोन में चल रही है। एक ट्रैवलिंग की जर्नी, जो ट्रैवलिंग की जर्नी हो सकती है, मतलब लाइफ की ट्रैवलिंग,
आपके साथ जो जर्नी चल रही थी लव कनेक्शन की, फिर सेपरेट हुए, फिर डिस्टेंस में आए, अब लाइफ का पर्पस बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि आप भूले नहीं हो, ना वो आपको भूले हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी लाइफ पर्पस को समझकर कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हो, दोनों फ्री हो चुके हो और एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। अब देख लो, आपके पार्टनर भी खुद पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा रहे हैं, अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप पर ग्रोथ करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सके अपने आप पर फोकस है। उनको सिर्फ अपने आप को कैसे ग्रो करना है पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं। आपका भी सेम कंडीशन है, आप भी पैशनेट हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है दोनों में, दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करना चाहते। एक तरह से मैच्योर पर्सन कैसा होता है, खबर है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में, लेकिन कोई किसी के बारे में शो नहीं करना चाहते। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किसको कर रहा है? द सन को। देखिए कहाँ आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स वाली चीज़ें मिली है। मुझे ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लगेगा अपने पार्टनर को देखकर कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपके साथ बैक स्टैपिंग हो गई या आपके साथ गलत हो गया, आप उतना खुश नहीं नहीं महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, उनको याद भी नहीं है, वो आगे बढ़ चुके हैं, वो बहुत बदल चुके हैं, ये बदल चुकी है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, थोड़ा सा अफसोस होगा, इसलिए ट्रैवलिंग का कार्ड भी आ रहा था। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे भूल गई, मैं उसको याद भी नहीं हूँ, या छोड़कर चला गया। ऐसा भी आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना है। आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपको आपके पार्टनर ने बिल्कुल भुला दिया है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते, लेकिन वो अपने ब्राइटनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सैडनेस में रहे तो ही आपको याद करेंगे। इस वक्त वो आपको कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है। लेकिन आइसोलेशन का ये मतलब नहीं है कि वो लाइफ में भी आइसोलेट हो गए हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं आपके पार्टनर, और उनको अपना मकसद मिल गया है। टॉरस राशि है ना, अर्थ साइन है, काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं ऐसे लोग, कहीं ना कहीं से अपने आप को संभाल लेते हैं, और हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस्ड होंगे। और इनकी जो ऑरा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं इससे, जैसे कि बॉटम में हम देख रहे थे, हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है। एक लंबे जर्नी में रहकर आपके पार्टनर ने अपने आप को देखा है, और इस कनेक्शन को भी देखा है किस लेवल तक चल रहा है, फ्यूचर क्या है इनको पता चल गया है अब। इसलिए वो और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको खुद से फ्री कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं अपने जर्नी में, ठीक है। उनको लाइफ का मतलब पता चल गया। ऐसे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉस देखा है रिश्तों में, अब और नहीं चाहते रिश्ते में लॉस देखना, ठीक है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी हमेशा से इनको, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि हेल्थ इशू इनकी फैमिली में किसी ना किसी को हुआ होगा, जिसमें काफ़ी हद तक फिनेंशियल प्रॉब्लम आई होगी। और देखते हैं क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। आपके पार्टनर लॉस में थे, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर थे। समय उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थे। कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होता है कि आपने उनको नहीं समझा, ठीक है। वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि वो आपको नहीं समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं बन पाई, ठीक है। चीज़ें इतनी जल्दी चल रही थी। आज आपके पार्टनर ने अपना रास्ता चुन लिया, वो लौटकर आपकी लाइफ में आना तो नहीं चाहते। 8 ऑफ कप है, अभी मैं देख नहीं रही थी, लेकिन परमानेंट आप मूव ऑन कर लिया है उन्होंने, ठीक है। अपनी जर्नी पर चल रहे हैं, अपने पर्पस पे चल रहे हैं, और अपनी ग्रोथ पर चल रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी का एक होप नज़र आया है, और उसके सहारे से ही वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको उन्होंने परमानेंट छोड़ दिया है, क्योंकि 8 ऑफ कप है ना, आपको थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है, रिजेक्शन फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको बैक स्टेपिंग नहीं किया है, उसने कर दिया मुझे छोड़कर,
ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि वो लौट कर नहीं आ रहे हैं ना आपके पास, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। हम देखते हैं क्या हो सकता है। और देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, सिर्फ एक मैसेज देखते हैं, इसी से देखते हैं ऑरेकल से। लेट देयर बी क्लोजन बिटवीन यू बट ऑलवेज यू ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम इट, सिंपली अलाउ एंड गिव्स। आप हमेशा चाहते हो इनका सपोर्ट, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो ना, ठीक है। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर बढ़े हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, उनको आपने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहे जब उनको ख़ास तौर पर ज़रूरत थी आपकी। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे थे वो, और आपकी बहुत ज़्यादा नीड थी। आप क्या कर गए, उनकी लाइफ से निकल गए। इसलिए काफ़ी समय तक उन्होंने लॉस फील किया है, हर तरह से उनको लॉस हुआ था। और अगर वो इस लेवल में आज पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं एक गॉड का रिकॉल, स्पिरिचुअलिटी का सहारा, इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपना होप बनाया और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस टाइम वो सिर्फ आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे नहीं पलटना चाहते, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं रखा। बहुत वेट किया है उन्होंने आपका, लेकिन आपने किसी भी तरह का कोई एक्ट नहीं किया है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, उन्होंने हमेशा के लिए आपको फ्री कर दिया है, फ्रीडम, ठीक है। आप इसको पढ़ के भी देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहे हैं आपको, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। फ्रीडम में आप भी रहिए, फ्रीडम में उनको भी रहने दीजिए। अब ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अगर प्यार होगा भी उनके दिल दिमाग में तो भी वो शो नहीं करने वाले, क्योंकि वो अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ चुके हैं, ओके।